नमस्कार। आज बात करते हैं गूगल के एक बहुत बड़े दांव की। एक ऐसा दांव जो भारत के टेक्नोलॉजी के भविष्य को आप समझिए पूरी तरह से बदल सकता है। और ये दांव कितना बड़ा है? $10 बिलियन। भारतीय रुपयों में बात करें तो करीब 89,000 करोड़ रुपए। ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। जरा सोचिए, इस पैसे से तो भारत में कितने ही बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं। तो ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है। नहीं, ये एक हिस्टोरिक डील है, एक ऐतिहासिक सौदा। इंडिया के टेक सेक्टर में अब तक के सबसे बड़े सिंगल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स में से एक है ये। तो ठीक है, अब थोड़ा और डीप में चलते हैं। आखिर ये प्रोजेक्ट है क्या? गूगल आंध्र प्रदेश में ऐसा क्या बना रहा है जिस पर इतना पैसा लग रहा है? तो देखिए, गूगल की ही एक कंपनी है, नाम है राइडन इन्फोटेक। ये विशाखापट्टनम में बना रही है एशिया का सबसे बड़ा हाइपर स्केल डेटा सेंटर क्लस्टर। और इसकी कैपेसिटी जरा सुनिए, 1 गीगावाट का आईटी लोड। अंदाजा लगाइए, ये इतनी ज्यादा बिजली है कि इससे एक पूरा का पूरा छोटा शहर रोशन हो जाए। अच्छा, तो ये कब तक बनकर तैयार होगा? देखिए, टाइमलाइन बिल्कुल क्लियर है। अगले 2-3 साल तो कंस्ट्रक्शन में लगेंगे और उम्मीद है कि 2028 के आते-आते इसका जो पूरा इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो हमें दिखने लगेगा। अब एक शब्द बार बार आ रहा है, हाइपर स्केल डेटा सेंटर। सवाल ये है कि भाई आखिर होता क्या है और इसकी इतनी अहमियत क्यों है? सिंपल भाषा में समझते हैं। इसे आप एक बहुत ही बड़ा, एक विशाल डिजिटल गोदाम मान लीजिए। एक ऐसी जगह जहां हजारों लाखों कंप्यूटर एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यही वो चीज है जो आज एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, मतलब हमारी पूरी डिजिटल दुनिया की रीढ़ की हड्डी है। और पता है, इसका सीधा असर हमारी रोज की जिंदगी पर पड़ने वाला है। जब ये सेंटर काम करना शुरू करेंगे तो YouTube बिना बफरिंग के चलेगा, गूगल सर्च के रिजल्ट्स पलक झपकते ही सामने होंगे, ऑनलाइन गेमिंग का एक्सपीरियंस एकदम स्मूथ हो जाएगा। अब सवाल है क्यों? क्योंकि अभी तक हमारा डेटा प्रोसेस होने के लिए सिंगापुर या हांगकांग तक का लंबा सफर तय करता था। अब वो सब यहीं भारत में ही होगा। तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। इससे क्या होगा कि हमारी जो निर्भरता थी विदेशी डेटा हब्स पर, वो कम हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, हमारा डेटा भारतीय कानूनों के दायरे में यहीं भारत की जमीन पर ही रहेगा, ज्यादा सुरक्षित। लेकिन एक सवाल दिमाग में आता है, भारत में तो इतने सारे राज्य हैं, सब चाहते हैं कि उनके यहाँ इन्वेस्टमेंट आए, तो गूगल ने सिर्फ आंध्र प्रदेश को ही क्यों चुना? देखिए, इसके पीछे असल में 4 बड़ी वजह हैं। पहली तो ये कि वहां की सरकार को प्रो बिजनेस माना जाता है। दूसरा, सरकार ने टैक्स में छूट जैसे कई अच्छे इंसेंटिव्स दिए। तीसरी वजह है विशाखापट्टनम का जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट भी है, फाइबर ऑप्टिक की कनेक्टिविटी भी है। और चौथी और आखिरी वजह है इसकी लोकेशन, जो रणनीतिक रूप से बहुत अच्छी है। यहाँ से ईस्ट एशियन मार्केट्स तक पहुंचना बहुत आसान हो जाता है। अब बात करते हैं पैसों और नौकरियों की। क्योंकि देखिए, ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ सर्वर और तारों का खेल नहीं है। ये इस पूरे रीजन के लिए एक बहुत बड़ा, एक जबरदस्त इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाला है। इस नंबर को देखिए, 1,88,000 से ज्यादा। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स हैं। जरा सोचिए, ये आंकड़ा भारत के कई छोटे शहरों की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। और एक और दिलचस्प बात, ये नौकरियां सिर्फ आईटी इंजीनियर्स के लिए नहीं है। नहीं, लगभग आधी जॉब्स तो सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स में पैदा होंगी। एक बहुत बड़ा हिस्सा कंस्ट्रक्शन और इंफ्रा में भी जाएगा। इसका मतलब ये है कि मौके हर किसी के लिए बनने वाले हैं। अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो ये प्रोजेक्ट अकेले ही राज्य के जीएसडीपी में हर साल 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का योगदान देगा। और इतना ही नहीं, इसका एक रिपल इफेक्ट भी होगा। मतलब जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट कहीं लगता है तो उसका फायदा धीरे धीरे आसपास के सभी छोटे बड़े बिजनेस को भी मिलता है। तो कुल मिला के फायदा बहुत बड़ा है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? बात यह है कि ये प्रोजेक्ट एक मैग्नेट, एक चुंबक की तरह काम करने वाला है। ये विशाखापट्टनम को भारत की अगली एआई सिटी बनाने का जो सपना है, उसे हकीकत में बदल सकता है। और यहाँ नए नए स्टार्टअप्स की बाढ़ आ सकती है। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है ना? लेकिन क्या ये रास्ता इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। जो प्रोजेक्ट इतना बड़ा हो तो उसके रास्ते में आने वाली मुश्किलें भी उतनी ही बड़ी होती है। तो चलिए अब एक नजर डालते हैं उन चुनौतियों पर,
उन हर्डल्स पर जिन्हें इस सपने को सच करने के लिए पार करना ही होगा। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो है जमीन को लेकर। लैंड एक्विजिशन के कुछ कानूनी मामले चल रहे हैं। फिर 1 गीगावाट बिजली, ये बहुत बड़ी मांग है। इसे पूरा करना अपने आप में एक चैलेंज है। इसके अलावा पर्यावरण से जुड़ी चिंताएं भी हैं। प्रोजेक्ट में देरी होने का खतरा तो हमेशा ही रहता है। और हाँ, केंद्र और राज्य सरकार के बीच सही तालमेल बिठाना भी बहुत जरूरी है। तो ये सब बड़ी रुकावटें हैं। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद अगर हम बड़ी पिक्चर देखें तो ये इन्वेस्टमेंट एक ग्लोबल ट्रेंड का ही हिस्सा है। आज दुनिया की सारी बड़ी टेक कंपनियां हर रीजन में अपने डेटा सेंटर बना रही हैं और ये भारत की जो डिजिटल आत्मनिर्भरता की नेशनल स्ट्रैटेजी है उसके साथ भी एकदम फिट बैठता है। तो आखिर में एक ही बड़ा सवाल बचता है, क्या गूगल का ये $10 बिलियन का दांव वो टिपिंग पॉइंट साबित होगा जो भारत को एक असली डिजिटल सुपर पावर बना देगा? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा।